आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितनी कहानियों और रहस्यों को जन्म दिया है। बरमूडा ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल। नाम सुनते ही दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये अटलांटिक महासागर में एक एक त्रिकोण जैसा एरिया है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिको के बीच का हिस्सा। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो स्रोत बताते हैं, यहाँ 50 से ज्यादा जहाज 50 से ज्यादा। और करीब 20 हवाई जहाज मतलब गायब हो गए बिना किसी निशान के। हाँ, और यही आंकड़े हैं जो इसे इतना रहस्यमयी बनाते हैं। स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं कि इन घटनाओं को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। अच्छा, जैसे? एक तरफ तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि भाई इसके पीछे कोई कोई रहस्यमयी ताकत है, शायद कोई अलौकिक चीज। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस स्रोतों में, जैसे एलियंस का हाथ हो सकता है। हाँ, एलियंस या अटलांटिस जैसा कोई खोया हुआ शहर, उसकी टेक्नोलॉजी। या फिर कोई बड़ा सा समुद्री दैत्य। सुनने में तो ये सब थोड़ा फिल्मी लगता है, सच कहूं तो। लगता तो है, लेकिन कुछ कहानियां इन संभावनाओं को भी टटोलती हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। और फिर दूसरी तरफ है वैज्ञानिक। हाँ, वो जो तार्किक वजहें ढूंढते हैं। बिल्कुल। और कई स्रोत इन पर ज्यादा जोर देते हैं। कुछ तो काफी दिलचस्प है। जैसे एक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। मीथेन हाइड्रेट्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली समुद्र की तलहटी में जमी हुई मीथेन गैस होती है। अगर ये अचानक से बड़ी मात्रा में निकले ना, तो ये पानी की डेंसिटी मतलब घनत्व को एकदम से कम कर सकती है। और नतीजा, जहाज बिना किसी चेतावनी के डूब सकता है। अरे बाप रे, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। क्या स्रोत किसी खास घटना से इसे जोड़ते हैं? देखिए, सीधे तौर पर किसी एक घटना से जोड़ना मुश्किल है, मतलब पुख्ता सबूत मिलना। स्रोत भी यही कहते हैं। लेकिन ये एक संभावित प्राकृतिक कारण माना जाता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे कि मौसम। उस इलाके में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, अचानक भयानक तूफान आ जाते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और विशालकाय लहरें, जिन्हें रोग वेव्स या मॉन्स्टर वेव भी कहते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। ओके। कुछ स्रोत उस एरिया में मैग्नेटिक गड़बड़ियों की भी बात करते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कुछ अजीब होना। अच्छा, उससे क्या हो सकता है? उससे शायद नेविगेशन के जो उपकरण होते हैं, कंपास वगैरह, वो ठीक से काम ना करें, रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारी वैज्ञानिक वजहें उन 50 से ज्यादा मामलों को समझा सकती हैं? ये अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि कुछ मामले तो आज भी पहेली हैं, जैसे वो फ्लाइट 19 वाला मामला। 1945 में नेवी के 5 प्लेन गायब हो गए थे। हाँ, फ्लाइट 19, वो तो क्लासिक केस है। लगभग हर स्रोत उसका जिक्र करता। और उनको ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया था, वो भी लापता हो गया। उसका क्या? सही कह रही हैं आप। कुछ मामलों में जानकारी अधूरी है, कोई मलबा नहीं मिला, तो पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कई स्रोत ये भी बताते हैं कि बहुत से केस जिन्हें बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ दिया गया, उनकी असल वजहें काफी साधारण थीं, जैसे पायलट की गलती यानी ह्यूमन एरर। अच्छा। या फिर खराब मौसम, या प्लेन या शिप में कोई तकनीकी खराबी, मतलब आम दुर्घटनाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस एरिया में बस ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए हादसे भी ज्यादा होते हैं? ये भी एक एंगल है। कुछ स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप आंकड़ों को देखें तो इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की दर दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री रास्तों से ज्यादा नहीं है। तो मतलब ये पूरी तस्वीर काफी मिलीजुली सी है। स्रोत हमें एक तरफ रहस्य दिखाते हैं, अनसुलझे सवाल, हाँ, और दूसरी तरफ तार्किक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी देते हैं। ऐसा लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो आइडिया है ना, वो खुद ही इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ पिरोने का एक तरीका बन गया है। बिल्कुल। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। जो स्रोत इन घटनाओं की पड़ताल करते हैं, वो अक्सर इस चीज पर रोशनी डालते हैं कि कैसे जब तथ्य कम होते हैं या साफ नहीं होते, तो कल्पना को उड़ान भरने का मौका मिल जाता है। एग्जैक्टली। कई बार शुरुआती रिपोर्ट्स बहुत सनसनीखेज बना दी जाती हैं, और बाद में जब कोई सामान्य वजह सामने आती भी है तो उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। सही बात है। तो इस सारी बातचीत के बाद अगर हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ मुख्य बातें निकालें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये कि हाँ, बरमूडा ट्रायंगल कहे जाने वाले इलाके में घटनाएं हुई हैं। जहाज और विमान गायब हुए हैं, ये सच है। ठीक है। दूसरी बात, इन घटनाओं के लिए वजह कई तरह की बताई जाती हैं। स्रोतों में आपको अलौकिक थ्योरीज भी मिलेंगी और वैज्ञानिक तर्क भी।
और तीसरा पॉइंट? और तीसरा जो कई स्रोत इशारा करते हैं कि शायद असली रहस्य खुद उस भौगोलिक क्षेत्र में उतना नहीं है जितना इस विचार में है कि हम अनजान चीजों को कैसे देखते हैं। हाँ, और कैसे उनके इर्द गिर्द कहानियां गढ़ लेते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत हमें कोई एक सीधा साधा सच नहीं परोसते, बल्कि तथ्यों, थ्योरीज और अटकलों का एक उलझा हुआ जाल दिखाते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जो शायद इन स्रोतों से थोड़ी आगे जाती है। क्या? कि जब किसी रहस्य के बारे में जानकारी पूरी ना हो या कंफ्यूजिंग हो, तो क्या ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम उसमें गहरे मतलब या कुछ असाधारण ढूंढने लगते हैं? दिलचस्प सवाल है। शायद बरमूडा ट्रायंगल का जो ये आकर्षण इतने सालों से बना हुआ है, वो हमें समुद्र के रहस्यों से ज्यादा खुद इंसानी सोच और मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताता है।